दोस्तों, यह कहानी तीन ऐसे दोस्त की है जिसने दो लड़की को नौकरी दिलाने के नाम पर फंसा लेता है और नौकरी दिलाने के लिए उन दोनों लड़कियों को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और हाईवे पर जाने लगता है। हाईवे पर ही तीनों लड़के बारी बारी से उन दोनों लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं और कई बार बलात्कार करते रहते हैं। हाईवे पर एक कार दौड़ रही थी और उस कार के अंदर तीन लड़के बैठे हुए थे और दो लड़कियां बैठी हुई थी। सुबह के लगभग 3:30 बज रहे थे। इसी बीच में एक लड़के ने एक लड़की के शरीर के अलग अलग हिस्सों को टच करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने टच करना शुरू किया, लड़की को गुस्सा आता है। लड़की इसका विरोध करने लगती है। लड़की कहती है कि यह सब करना गलत है, तुम मुझे बिल्कुल भी टच मत करो। यदि टच करने की कोशिश की तो वह शोर मचाएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। लेकिन लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और उसने बार बार वो ऐसे ही कर रहा था। उस गाड़ी में जो तीन लड़के बैठे हुए थे, तीनों ने बारी बारी से एक लड़की को बलात्कार किया और जब दूसरी लड़की को बलात्कार करने की कोशिश किया तो लड़की जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, तब भी वह लड़का शांत नहीं होता है। इसी बीच में उस लड़की को कुछ इस कदर गुस्सा आ जाता है कि उसने एक के बाद एक कई थप्पड़ उसके गाल में लगा दिए। जैसे ही उस लड़के को थप्पड़ लगते हैं, लड़के की ईगो हर्ट हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और उसने उस लड़की को कार के अंदर ही बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही वो उसकी पिटाई कर रहा था, कार की जो रफ्तार थी वह धीमी हो जाती है। बाकी जो लोग बैठे हुए थे वह पूछने लगते हैं कि यह सब क्या चल रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन लड़का की हरकतें इतनी बढ़ जाती है कि उसने चलती हुई कार की खिड़की खोलता है और लड़की खिड़की खोलने के बाद उस लड़की को जोर की लात मार देता है। जैसे ही लड़की को लात लगती है, लड़की जाकर सड़क पर गिर जाती है। हाईवे था, हाईवे पर वाहन दौड़ रहे थे और जैसे ही कार की खिड़की खुलती है और लड़की गिर जाती है, खिड़की बंद होती है। उसके बाद वो कार आगे निकल जाती है। लेकिन लड़की जैसे ही सड़क पे जाकर गिर जाती है, पीछे से जो वाहन आ रहा था उस गाड़ी के चपेट में आने से लड़की गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इससे पहले कि जो पीछे वाला वाहन था वो समझ नहीं पाया कि आखिरकार हाईवे पे किसी इंसान के गिरे होने की क्या बात है, लेकिन वो भी नहीं समझ पाता है। दूसरा वाहन भी और तीसरा वाहन भी ऐसे करते करते चौथा पांचवा वाहन भी उसे लगातार धक्का दे दिया और उस लड़की के ऊपर से गाड़ी गुजर गया। हालत कुछ इस कदर हो जाती है कि उस लड़की के शरीर को पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा था कि आखिरकार ये लाश किसकी है। लेकिन कातिल भी पकड़े जाते हैं, वो लड़के भी पकड़े जाते हैं और इस घटना का खुलासा भी होता है। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि इस लड़की को उस कार से गिराने से पहले और गिराने के बाद आखिरकार पूरा घटना क्या था, क्या होता है इस कहानी में, यही समझने की और यही जानने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं शहजादा विक्रम आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का एक खुर्जा कोतवाली है, जो खुर्जा कोतवाली में ही एक मंदिर है। देवी मंदिर के नाम से वह मशहूर है। दरअसल 7 मई 2025 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास का समय था। एक कार जो धीरे धीरे चल रही थी, इसी चलती हुई कार से एक खिड़की खुलती है। उसके बाद लड़की बहुत तेजी के साथ उतरती है और उतरने के बाद जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। जैसे वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जो आसपास के दुकानदार थे, आसपास के राहगीर गुजर रहे थे, जो अपने वाहनों में जा रहे थे, वह सब के सब वहीं रुक जाते हैं, वहीं ठहर जाते हैं, यह जानने के लिए कि आखिरकार इस लड़की की चीख क्यों आ रही है, यह क्यों चिल्ला रही है। जैसे ही उस लड़की की तरफ आते हैं, उस गाड़ी में जो आदमी बैठे हुए थे उस लड़की को अपना गाड़ी में फिर से बिठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बढ़ती हुई भीड़ को देखने के बाद कार में बैठा हुआ आदमी वहां से मौका पाते ही भाग जाते हैं। आखिरकार वो तो भाग जाते हैं,
लड़की इतनी डरी हुई थी, रोए चले जा रही थी। इसी बीच में आसपास के दुकानदारों ने उसे पानी पिलाया और उससे पूछा कि तुम इतना परेशान क्यों हो। वो लड़की कहती है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। तभी आसपास के दुकानदार उससे कहते हैं कि देवी मंदिर चौकी है, आप हमारे साथ वहां चलिए। देवी मंदिर चौकी पर उसको लेके जाते हैं और ले जाने के बाद जब पुलिस वालों के पास वो लड़की पहुंचती है तो रोते हुए वो अपनी कहानी बताते हैं, क्योंकि मामला अब उच्च अधिकारियों तक पहुंचने वाला था। मामला बड़ा था, इसीलिए उस चौकी इंचार्ज ने कहा कि आपको उच्च अधिकारी के पास चलना चाहिए, वहीं पूरी कहानी बतानी चाहिए। नगर कोतवाल के पास उस लड़की को लेके जाया जाता है और फिर उस लड़की के साथ जो भी हुआ था उसने बारी बारी से बताना शुरू कर दिया। आखिरकार क्या हुआ था, इस कहानी को समझने के लिए पहले तो पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद यह जांच पड़ताल शुरू किया तो उसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में एक के सेल्टोस गाड़ी होती है। गाड़ी का मालिक अमित होता है और उसका एक साथी, उसका दोस्त भी है, रिश्तेदार भी है। उसका नाम संदीप है। संदीप कुमार वैसे तो मूल रूप से हाथरस का रहने वाला होता है, लेकिन पिछले काफी समय से वह ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में ही रहता है। अब इन दोनों ने 6 मई 2025 की शाम लगभग 6:30 से 7 बजे के बीच 2 लड़कियों को नौकरी दिलाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी किसी से मुलाकात कराएंगे, इसलिए तुम मिल जाना। इसमें एक लड़की होती है बिहार के दरभंगा की और दूसरी लड़की होती है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की रहने वाली। और उन दोनों लड़कियों को वह 2 लड़कों ने अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और गाड़ी में बिठाने के बाद चलने लगते हैं। तभी बातचीत करते हुए कहते हैं कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या हम बियर खरीद सकते हैं, बियर पी सकते हैं। लड़कियों ने कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है। तभी बियर ली जाती है एक दुकान से। बियर लेने के बाद दोनों लड़कियों को लेकर दोनों लड़के उस कार में बैठकर चलने लगते हैं। अब इनका पहले इरादा बन रहा था कि हम किसी लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। लॉन्ग ड्राइव का इरादा था, वो जाना चाहते थे नोएडा से लखनऊ की तरफ। लड़के बोले कुछ दूर जाएंगे, उसके बाद फिर वापस लौट आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही बियर खरीदते हैं तो इनका इरादा भी बदल जाते हैं। बजाय हुए नोएडा से लखनऊ की तरफ जाने वाले रास्ते पर वो सीधा गाजियाबाद की तरफ चलने लगते हैं। और कुछ ही दूर, अभी कुछ ही किलोमीटर निकले थे कि रास्ते में एक और लड़का मिल जाता है जो कि न्यू विकास नगर लोनी गाजियाबाद का रहने वाला होता है। नाम उसका गौरव था। गौरव, संदीप और अमित ये तीनों आपस में दोस्त भी होते हैं और तीनों आपस में रिश्तेदार भी होते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों लड़कियों के साथ यह बैठे होते हैं उसके बाद यह आराम से शराब पीते हैं, यानी कि बियर वगैरह पीते रहते हैं। और बियर पीने के बाद जो दोनों लड़कियां थी वह अपने आप को बड़ा असहज महसूस करने लगी थी। अब जैसे जैसे जिसको मौका मिल रहा था उस लड़की के साथ वैसे ही बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। लड़कियों ने इस बात का विरोध भी करना शुरू किया, लेकिन दोनों लड़कियों के साथ बारी बारी से बलात्कार किया जाता है। इस बीच में जो गौरव होता है, गौरव कार चला रहा था और वह दोनों उन लड़कियों के साथ गलत कर रहे थे, घिनौनी हरकतें कर रहे थे। कार चल रही थी। नोएडा से गाजियाबाद, गाजियाबाद से बागपत होते हुए मेरठ की तरफ पहुंच जाते हैं और सुबह के लगभग 3:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में जो गौरव होता है वह पीछे आ जाता है और पीछे आने के बाद एक लड़की को टच करने लगता है जो कि बिहार के दरभंगा की रहने वाली होती है। जैसे ही उस लड़की को टच करता है उस लड़की ने विरोध किया। उसने कहा कि तुम मुझे बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हो, अगर तुमने टच करने की कोशिश की तो वह चीखेगी, चिल्लाएगी और शोर मचाएगी और लोगों को इकट्ठा कर लेगी। यह हाईवे जो था बागपत और मेरठ रोड का, उस हाईवे पर गाड़ी चल रही थी और लड़की को फिर से उसने टच करने की कोशिश की, उसको छूने की कोशिश की। लड़की रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन गौरव पर इसके चीखने और चिल्लाने का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसने फिर से उस लड़की को बुरी नीयत से पकड़ लिया, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को टच करना शुरू कर दिया। बात जब बढ़ जाती है तो लड़की को इस कदर गुस्सा आ जाता है, वो गौरव को एक के बाद एक कई थप्पड़ लगा देती है।
जैसे ही थप्पड़ लगाए जाते हैं, गौरव को ऐसा लगता है जैसे उसका ईगो हर्ट हो गया हो। तभी अमित और संदीप ने उस लड़की को रोकने की कोशिश किया और बोला, यह सब क्या चल रहा है। इससे पहले कि उसको रोक पाते, खिड़की खुलती है, उस लड़की को जोर की लात मारी जाती है और लात मारने के बाद जो हाईवे पर गिरती है, एक के बाद एक कई वाहन आ रहे थे और वो उन वाहनों की चपेट में आ जाती है और उस लड़की की मौत हो जाती है। अब इसके बाद संदीप, अमित और गौरव उस दूसरी लड़की को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। अब वह लड़की भी डर जाती है और सहम जाती है, क्योंकि पहले ही उसके साथ गंदा और घिनौना काम हो चुका था। अब इसके बाद इन्होंने जहां उस लड़की को फेंका था, वो मेरठ का ही एक थाना लगता है, वहां पर फेंक कर वो आराम से निकल जाते हैं। और रास्ते में बुलंदशहर और मेरठ के बीच में एक जगह है जहां सुनसान इलाका होता है। वहां सुनसान इलाके में इन तीनों लड़के ने, संदीप, अमित और गौरव ने मिलकर उस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया। जो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ा। वो लड़की बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद उस लड़की को गाड़ी के अंदर डाल देते हैं और डालने के बाद जब ये खुर्जा क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, तभी तीनों आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे कि क्यों न इस लड़की की भी हत्या कर दी जाए, क्योंकि अगर यह छूट जाएगी तो जाहिर सी बात है कि घर वालों को, परिवार वालों को या पुलिस को भी बता सकती है। हम लोग पकड़े जाएंगे। जैसे बात पकड़ने की आती है, उन्होंने कहा कि ठीक है। इन लोगों ने देवी मंदिर के सामने उस वक्त गाड़ी गुजर रही थी। यह जंक्शन की तरफ जाना चाहते थे, जंक्शन चौकी क्षेत्र की तरफ, लेकिन उससे पहले ही लड़की की आंख खुल जाती है, वह होश में आ जाती है। और जैसे ही वह लड़की होश में आती है, उसने चलती हुई कार की खिड़की खोलती है और जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। इससे पहले कि वह समझ पाते, तभी वो लड़की उस कार से कूद जाती है। कूदने के बाद जब वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, आसपास के लोगों को इस बात का पता चलता है। लोगों ने आखिरकार उस लड़की को पुलिस तक पहुंचाया और पुलिस तक पहुंचाने के बाद जब लड़की ने बताया कि उन्होंने बियर खरीदी थी सूरजपुर के एक फार्म हाउस के पास से, तभी पुलिस की टीम वहां जाती है और जानने के बाद वह देखती है कि वाकई सचमुच में बियर खरीदी गई थी, जो कि संदीप ने खरीदी थी। आखिरकार संदीप के पास पुलिस इसलिए पहुंच जाती है क्योंकि बियर के जो पेमेंट किया गया था वह ऑनलाइन पेमेंट किया गया था और ऑनलाइन जो पेमेंट हुए थे उसके माध्यम से पता चलता है कि उसका नंबर क्या है। पहले संदीप, फिर उसके बाद अमित और अमित के बाद फिर गौरव, तीनों को ही पुलिस ढूंढना शुरू कर देती है, तलाश करना शुरू कर देती है। अमित तो मिल जाता है, लेकिन संदीप और गौरव वह पुलिस को चकमा दे देती है। 10 मई 2025 को लगभग 2:30 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर और अलीगढ़ के हाईवे पर एक सेल्टोस गाड़ी निकल रही थी। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो जाती है और आखिरकार संदीप और गौरव पकड़ा जाता है और दोनों के टांगों में गोली लग जाती है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार जेल भेज दिया गया और उस लड़की की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसमें हत्या की धाराएं भी शामिल कर दी गई, लेकिन जो लड़की मरी थी, जो बिहार के दरभंगा की रहने वाली थी, बताया जाता है कि 17 साल 4 महीने के आसपास की उम्र थी उसकी। पढ़ने लिखने में वो 12वीं तक पढ़ी हुई थी और फिलहाल ये दोनों ही लड़कियां आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं जानती थी। पुलिस की कोशिश तो है कि इन आरोपियों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा मिले। दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और जाते जाते आपको यह बताना है कि जिस तरह से ये दोनों अनजान लड़कियां जो एक दूसरे को बहुत अच्छे से नहीं जानती थी, शादियों में सिर्फ वेलकम गर्ल का काम करती थी। पहले इनकी दोस्ती हो जाती है और अनजान लोगों से इनकी दोस्ती करने के बाद अनजान लोगों के साथ वह ऐसे बैठ जाती है जैसे कि इनकी बहुत खास है। हालांकि उनको नौकरी दिलाने के बहाने से वो अपने साथ लेके गए थे और तीनों लड़कों ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दे दिया। भविष्य में ऐसा किसी लड़की के साथ ना हो, इसलिए बेहद सतर्क रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ऐसे ही घुलना मिलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।